शैतान हमारा दुश्मन है और इसके दुश्मन होने में किसी किस्म का कोई शक और तरद्दुद नहीं है। रब करीम ने कुरान करीम के अंदर बता दिया हमें कि इंसान का बड़ा दुश्मन शैतान है। अब जब शैतान को ये मालूम है, वो दुश्मनी में हमें, उसकी हमारी दुश्मनी क्या है, वो हमें रब के करीब होने से रोकता है, वो हमें अल्लाह के सामने जाने से रोकता है। वो चाहेगा कि ये ऐसी जगहों पे ना जाएं जहां इनकी दुआएं कबूल होती हों, जहां इनका दिल पाक होता हो, जहां इनके वजूद जो है वो तरक्की करते हो। शैतान की ये दुश्मनी है। अब जब इंसान नमाज पढ़ने लगता है और नमाज के लिए वो कोशिश करता है और शैतान उसको रोकता है, उसकी दुश्मनी है, उसने रोकना है। लेकिन जिस दिन शैतान को ये पता चला कि इसके इस नमाज के जाने से जो इसको गम हुआ है और उस गम पर जो इसके रब ने इसको अजर दिया है, वो अजर उससे ज्यादा है जितनी पे ये नमाज पढ़ता था, तो मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, शैतान बहुत होशियार दुश्मन है, बहुत अक्लमंद दुश्मन है। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि इसकी नमाज छुड़वाए। वो फिर क्या करेगा, वो दूसरे अंदाज से दुश्मनी पे आएगा। कैसे? वो इसको नमाज में लाएगा, नमाज में लाके मस्जिद में किसी से लड़वा देगा, नमाज में लाके इसको नमाज पढ़वाएगा शैतान। और शैतान नमाज पढ़ाने के बाद इसके अंदर ये ख्याल डालेगा कि देख तू तो है इतना काबिल आदमी है, इतना नेक आदमी है, ये पूरा महल्ला सोया हुआ है और तू तो नमाज पढ़ने के लिए आ गया, कितनी बड़ी बात है। तू ये फ्लैटों में रहता है, ये 50 घर सबके सब सोए हुए हैं और आप देखो कि आप इतने नेक आदमी हो और इन सब मरे हुए लोगों को छोड़ के आप तो नमाज पढ़। शैतान पे इस अंदाज से वो नए हमले करेगा।